नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी बहुत शानदार है और अगर आपका पढ़ाने का सपना है तो आपके लिए एक और ग्रेट अवसर है। फ़ायदा उठाइएगा इस मौके का, क्योंकि बहुत शानदार क्वालिफ़िकेशन रखी है, यानी योग्यता में कहीं ना कहीं लचीलापन दिया है। पूरी डिटेल से बात करेंगे, क्या वैकेंसी है, कौन अप्लाई कर सकता है, प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, सिलेबस कैसा रहने वाला है, फ़ीस वगैरह कितनी है, एज में छूट किसको मिलेगी किसको नहीं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अदर स्टेट वालों के लिए क्या रहेगा, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। बस आपको कंप्लीट पूरा ये वीडियो लास्ट तक देखना है। आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो के अंदर है। कई बार मैं देखता हूँ बच्चे वीडियो शुरू होते ही सवाल पूछ लेते हैं, जबकि वो सवाल उसी वीडियो के अंदर उसका आंसर होता है। तो पूरा वीडियो आपको देखना है। आइए एक नज़र डाल देते हैं वैकेंसी पर। वैकेंसी है बिहार टेक्निकल सर्विस की, BTSC बोलते हैं इसे, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, यानी शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो बिहार अनुदेशक की भर्ती है, यानी बिहार में ITI इंस्ट्रक्टर की है। अब अगर आप बिहार से हैं या उसके आसपास से या वहाँ पर नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत शानदार अवसर है। कौन अप्लाई कर सकता है इस पर भी बात करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये बता दूँ कि वैकेंसी दोबारा आई है। अभी इसका पेपर हो चुका है। जिनका पेपर हो चुका है उनका रिजल्ट जारी नहीं होगा। इन बच्चों से फॉर्म भरवाए जाएंगे, इनका भी पेपर होगा, फिर एक साथ रिजल्ट आएगा। नॉर्मलाइजेशन इसमें भी होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा शिफ्ट में पेपर हो रहा है। यानी ये राजस्थान वालों की तरह ही हो रहा है। लास्ट टाइम जब राजस्थान में टेक्निकल इसकी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई थी तो 5 बार फॉर्म अप्लाई करवाए गए थे। यही कंडीशन यहाँ हो रही है। जिन बच्चों ने पहले से फॉर्म अप्लाई किया हुआ है उनको इसमें अब दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया उन बच्चों को तो वैसे ही नहीं भरना है, ठीक है, क्योंकि उनका वही पेपर माना जाएगा। एग्ज़ाम की फॉर्म की डेट क्या है, 19 सितंबर 2023 से ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट 18 अक्टूबर 2023 है। 1 महीने का समय है। समय निकाल कर फॉर्म अप्लाई आप ज़रूर करें। फिर से बता देता हूँ, रीओपन हो रहा है ये, ठीक है ना, नई वैकेंसी नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें ये पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन और वो सब क्या थी उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूँ। सबसे पहला और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपका आएगा कि क्या अदर स्टेट वाले भर सकते हैं, तो मैं बता दूँ यस, बहुत बड़ा वाला यस है इसमें। पूरे भारत में आप किसी भी राज्य से हो आप अप्लाई इसमें कर सकेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि आप बिहार से बाहर के हैं यानी किसी भी अन्य राज्य के हैं तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। आपको अनरिजर्व कैटेगरी की मेरिट फाइट करनी पड़ेगी, अनरिजर्व की फ़ीस पे करनी पड़ेगी, अनरिजर्व की सीटें आपके लिए रहेगी। एज क्राइटेरिया अनरिजर्व का ही फॉलो करना पड़ेगा। आपको जितने भी अनारक्षित श्रेणी के होते हैं सारा वही नियम जो कायदे कानून होते हैं आप पर लागू होंगे। लेकिन पूरे भारत में आप कहीं से भी हो फॉर्म ज़रूर भर सकेंगे, इसमें कहीं कोई ऑब्जेक्शन आपको नहीं है। तो डेट बता चुका हूँ और आपको मैं अदर स्टेट पर चर्चा कर चुका हूँ। बड़ी बात आती है एज को लेकर। बहुत सारे बच्चों में यही चीज़ सबसे पहले पूछी जाती है। तो मैं बता दूं आपको, अनरिजर्व कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए एज है 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष की एज, ठीक है। 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष की एज अनरिजर्व कैटेगरी में मेल कैंडिडेट के लिए है। यानी अगर आप अन्य राज्य से भरते हैं, जैसे राजस्थान में आप अगर OBC से है और आप फॉर्म अप्लाई करें थे तो आपके लिए यही एज रहेगा। आप UP से है, SC कैटेगरी से आते हैं तो भी आपके लिए यही क्राइटेरिया रहेगा, ओके। उसके बाद में जितनी भी रिजर्व कैटेगरी वगैरह है उनको एज पर रिजर्वेशन छूट है। हाँ, अनरिजर्व में अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपके लिए 21 से लेकर 40 वर्ष तक की एज है। OBC में आप चाहे मेल है या फीमेल है आपके लिए 40 वर्ष है। SC ST अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 42 ईयर एज है, तो पर्याप्त है, कोई इश्यू इसमें नहीं है। एज क्राइटेरिया बहुत इन्होंने अच्छा खासा दे दिया है, शायद किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। सीटों की संख्या और उस पर अगर हम चर्चा करें तो इलेक्ट्रीशियन वालों की 178 के आसपास इसमें सीट है। वो क्राइटेरिया पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए वहीं ले चलता हूँ आपको। तो सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन पर एक नज़र डाल दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंतज़ार जो बच्चों को रहता है वो तो इसी का ही रहता है। भाई क्वालिफाई कर पाएंगे तो ही तो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, और अगर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे तो ही तो आगे का सोचेंगे। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं। बड़ा सिंपल रखा है इन्होंने। इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में
NAC या NTC, यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये इन्होंने NTC लिखा है ना, राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, इसकी जगह आपको स्टेट व्यवसाय प्रमाण पत्र भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हुआ क्या था, इश्यू ये आया था कि ये एक शब्द की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गई थी। सब कुछ गड़बड़ ये हो गई कि NCVT मान लिया गया इसको, जबकि अब SCVT वालों को भी अप्रूवल दिया है। यानी ITI आपका NCVT से हो या SCVT से हो, दोनों में आप भर पाएंगे। पहले प्रॉब्लम यही हो गई थी, राष्ट्रीय शब्द जोड़ने से इन्होंने SCVT वालों को लिया ही नहीं था। तो खास तौर से फॉर्म उनके लिए ओपन हुआ है कि अगर आप SCVT से है तो भी फॉर्म अब भर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ ITI आपके पास हो, उसके बाद में आपके पास 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। एक्सपीरियंस कहाँ का हो, कोई PSU हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कोई फुली गवर्नमेंट वाली हो, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो लेकिन गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, रिकॉग्नाइज्ड हो, वहाँ पर आपने अगर पढ़ाया है तो सबसे बेटर ऑप्शन है। एज ए टीचर, एज ए ट्रेनर, एज ए इंस्ट्रक्टर, तो बहुत बेटर ऑप्शन है। उसके अलावा आपने रिलेटेड फील्ड में अगर काम किया तो भी चलेगा। लाइक आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से है और अगर आपने कहीं पर इलेक्ट्रिशियन का काम किया है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम किया है, तो वो 3 वर्ष का एक्सपीरियंस भी आपका वैलिड होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसा बना हुआ होना चाहिए, इस पर मैं आपको कंप्लीटली 3 वीडियो दे चुका हूँ। लेटेस्ट वाला तो बहुत ही बढ़िया है, एक बार सर्च करना, आपको वो वीडियो मिल जाएगा और उसे पूरा देखना। उसमें मैंने प्रोफॉर्मा दिखाया आपको कि क्या क्या लिखा हुआ उसमें होना चाहिए। इसके अलावा प्रशिक्षण और शिक्षण देने के लिए अधिमान्य अर्हता, इंग्लिश में बोलें तो इसे डिज़ायरेबल बोला गया है। डिज़ायरेबल का मतलब होता है कि वांछनीय। वांछनीय का मतलब क्या होता है कि हमें ऐसा चाहिए। याद रखें, अनिवार्य नहीं है ये। हाँ, इसका फ़ायदा है कि CITS 1 वर्ष का अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो ठीक, लेकिन ना भी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन होने के 3 वर्ष के अंदर अंदर आप CTI करके अपना सर्टिफिकेट लगा सकेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। याद रखें, 3 वर्ष में अगर पास नहीं हो पाए, सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, तो 3 वर्ष बाद नौकरी से निकलना पड़ सकता है। लेकिन लगने के बाद फिर पहला काम आपको यही करना है। 1 वर्ष का CTI होता है, आपको तो 3 मौके मिलेंगे। कभी ना कभी किसी साल में टाइम पे फॉर्म भर पाओगे और एग्ज़ाम देकर पास हो जाओगे। तो ये है आपके लिए क्राइटेरिया। यानी सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने आपसे ITI + 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है फ़िलहाल के लिए, और CITS का हमें बाद में प्रूफ दे देना। नौकरी लगने के 3 साल तक भी कोई इशू नहीं आएगा। अगर मैं पे स्केल की बात करूं तो बहुत शानदार पे स्केल है। राजस्थान में JN का पे स्केल होता है, ये बहुत बड़ा पे स्केल है, इसे हल्के में मत लेना। लेवल 6 जिसका ग्रेड पे 4200, JN का भी नहीं, JN का 3600 है राजस्थान में, तो इससे तो बहुत ऊपर का है। 9300 से 34,800। रिवाइज पे पर अगर आप देखेंगे तो लगभग ये बेसिक आपका 35,000 के आसपास है। और अगर रेगुलर होने के बाद आप सैलरी की बात करेंगे तो 50,000 रुपये पर मंथ कैश इन हैंड होगा। यानी सैलरी बाकी सारी डिडक्शन के बाद, कटने के बाद 50,000 रुपये आपके अकाउंट में ही सैलरी होगी। तो इसे हल्का मत समझिएगा, इस अवसर का फ़ायदा लीजिएगा। ठीक है, एज क्राइटेरिया पर बात कर चुका हूँ तो शायद ज़्यादा बोलने की ज़रूरत मुझे लगता है नहीं। सीटों की बात कर लेते हैं, फीमेल सीट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अनरिजर्व कैटेगरी में 63 सीटें हैं। भाई अगर राजस्थान से हो, जाना चाहते हो टीचर के रूप में, 63 सीटों पे कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा। यूपी से हो, बिहार में इंस्ट्रक्टर लगना चाहते हो, टॉप 63 में आना पड़ेगा। किसी और राज्य से है, बिहार में नौकरी करना चाहते हैं, इंस्ट्रक्टर का फॉर्म भरना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आपको टॉप 63 में आना होगा अगर सिलेक्शन चाहिए तो। इन बाकी सब को भूल जाओ, ये आपके लिए नहीं है। ये कौन है? रिजर्व कैटेगरी। कौन होते हैं रिजर्व? अपने स्टेट के। एज का डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है जिस पर अपन बात कर चुके हैं। शायद मुझे नहीं लगता कि एज पर बात करने की ज़रूरत है। क्या फ़ीस के बारे में बात करूँगा। अदर स्टेट वालों के लिए 600 रुपये की फ़ीस है, आगे और बताऊँगा। पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहने वाली है। बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट है। पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि इसमें सिलेक्शन की 2 स्टेज रहेगी। पहला स्टेज जहां CBT होगा और दूसरा स्टेज होगा जहां मेरिट बनेगी, जिसमें आपको नंबर दिए जाएंगे।
अलग अलग मार्क्स जो है वो डिसाइड किए जाएंगे। कैसे करेंगे वो बाद में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल CBT पर आते हैं। मैं आपको बता दूं, पूरी तरह से एग्ज़ाम पैटर्न पर जो बिहार इंस्ट्रक्टर का है, टेस्ट सीरीज़ हमारे ऐप पर अवेलेबल है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐप डाउनलोड कीजिए और वो हमारी टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में उसका फ़ायदा मिले। जिन बच्चों का पेपर अभी हुआ था पीछे 8 सितंबर का, वो वीडियो हम यूट्यूब पर डाल चुके हैं आपके लिए, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि पता लगे कैसा पेपर आ रहा है। ज़रूर समय निकालिएगा। लिखित परीक्षा में क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। एग्ज़ाम के समय आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। कोई भी वैकेंसी का फॉर्म भरते हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे, टाइम कैसा रहेगा, मार्किंग कैसी होगी। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का समय होगा, यानी 120 मिनट का समय होगा। एक क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको 1 मिनट से भी ज़्यादा का समय मिल रहा है, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही करने पर 1 नंबर मिलेगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसे आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर सही करने पर मिलेगा, 120 मिनट मिलेगी, 100 प्रश्न होंगे। गुरुजी 100 में कैसे कैसे होंगे, 100 को 2 हिस्सों में बांटेंगे। 80 प्रश्न आपके टेक्निकल के होंगे, यानी ट्रेड से रिलेटेड होंगे, सब्जेक्ट से जुड़े हुए होंगे, यानी डोमिनेटिंग पार्ट यही हो गया। जिस बच्चे का टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होगा वो फाइट कर जाएगा, क्योंकि ज़्यादा नंबर का आता है। 20 नंबर का आपका आएगा समसामयिक मुद्दे, जिसे आप करंट अफेयर्स बोल सकते हैं, जनरल अवेयरनेस बोल सकते हैं। सिंपल फंडामेंटल क्वेश्चन होंगे, वो कहीं से भी हो सकते हैं। इकोनॉमिक्स का हो सकता है, स्टेट का, खेल का, कहीं से भी हो सकता है। 1 नंबर, गलत उत्तर के लिए 0.5 यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इस पर मैं बात कर चुका हूँ। आइए स्टेज सेकंड पर बात करते हैं। CBT क्या बोलेगा, ध्यान से सुनिएगा। स्टेज सेकंड ये कह रहा है कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसके 50% नंबर लेंगे। मान लीजिए कोई बच्चा पेपर में 70% नंबर लेकर आता है, तो उसके यहाँ पर 35 अंक जोड़ दिए जाएंगे। समझ रहे? मैक्सिमम 50 है, डरो मत कि ऐसे नहीं गुरुजी कितनी मेहनत की 35 ही नंबर मिल रहे हैं। उसके बाद में जो आपका ITI है उसका 20% नंबर, मान लीजिए किसी बच्चे ने 70% ITI में लिए थे, तो 14 नंबर उसको यहाँ मिल गए। उसके बाद में अगर आपके पास CITS सर्टिफिकेट है तो उसके मिलेंगे 30। मान लीजिए 70% CITS में किसी बच्चे के आए थे, तो उसको यहाँ से मिलेंगे 21 नंबर। बात आती है कि यदि आपने बिहार सरकार से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कभी किसी ITI में पढ़ाया हो, याद रखिएगा ये वाला बोनस अंक केवल एज एन इंस्ट्रक्टर, एक अनुदेशक के रूप में आपने संविदा पर कभी पढ़ाया हो तभी मिलेगा। किसी भी फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस है तो शायद आपको उसका नहीं मिल पाएगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, 5 नंबर मिलेंगे 1 साल के। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे ने यहाँ पर 2 वर्ष तक पढ़ाया हुआ है, तो उसको 10 नंबर यहाँ से और मिल जाएंगे। अब 125 में से ये स्कोर आपका है माय डियर, इसमें से कितने नंबर आपके बने ये मेरिट डिसाइड हो जाएगी। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको मैंने जो मोटा मोटी है वो समझा दी है इसमें। और फीस पेमेंट पर शायद बात करने की ज़रूरत नहीं है, 600 रुपये फ़ीस लगेगी, मैं बता चुका हूँ पहले ही। अदर स्टेट वाले बच्चे ये देखो 600 रुपये भरनी पड़ेगी। किसी भी, ये देखो स्पष्ट लिखा है, राज्य के बाहर के उम्मीदवार, चाहे वो किसी भी वर्ग की महिला हो या पुरुष हो, हम किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं, हम पूरे 600 रुपये लेंगे, ठीक है। और बाकी अपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो है वो भर सकेंगे। तो ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था। उम्मीद करता हूँ आपके बड़े बड़े सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिल गए होंगे। पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर करेगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिएगा।